हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे सीसीए भाई का लगातार कमेंट्स आ रहा है कि मैं उनका कट ऑफ बताऊं कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार रेलवे ग्रुप डी में। आपको जैसा कि पता है, अभी रेलवे ग्रुप डी में जो है वैकेंसीज इस बार बहुत ज़्यादा कम है 2019 और 18 की अपेक्षा। 18 की अपेक्षा तो आपकी वैकेंसी ज़्यादा है और 19 के अपेक्षा आपका वैकेंसी जो है वो 1/3 से भी कम है। तो आप देखेंगे कि 2019 में जो आपका कट ऑफ गया था सीसीए कैंडिडेट का, वो लगभग क्वालिफाइंग मार्क्स था। यूआर का 40%, ओबीसी का 30%, एससी एसटी का 25% के आसपास आपका लगभग सारे जोन में कट ऑफ था और बहुत सारे जोन में तो आपका सीट भी खाली चली गई थी, सीसीए कैंडिडेट उनको नहीं मिला था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना है। इस बार जो है आपका सबसे पहले जो 32,000 पोस्ट है उसका आप 20% अगर आप निकालेंगे तो 6,000 से 6500 के बीच में आपका पोस्ट आएगा निकल के, जो कि वह सीसीए कैंडिडेट के लिए 20% का रिजर्वेशन है। इसके बाद आपको 6500 के आसपास आपको सीट मिलेगा पूरा रेलवे ग्रुप डी में, जितनी भी जोन है उसमें। और उसके बाद जितनी सीट जिस जोन में है उसके हिसाब से आपका बांट दिया गया है सीटें कि किस जोन में सीसीए कैंडिडेट के लिए कितनी सीटें हैं। उसके बाद में अगर कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ अभी आपको कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि कट ऑफ का जो वो है वो एक तो डिपेंड करता है कि आपकी वैकेंसीज कितनी आई। हो सकता है अगर वैकेंसीज आपकी बढ़ गई तो कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है। दूसरा कि एग्ज़ाम जो हो रहा है उसका क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है। जैसा कि अभी आपने देखा है कि टेक्नीशियन का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया टेक्नीशियन में। आप देखेंगे 70, 80, 85, 90 नंबर के आसपास लड़के लोग नंबर ला रहे हैं। अगर क्वेश्चन पेपर इजी होगा तो आपका कट ऑफ हाई जाएगा, अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड होगा तो आपका कट ऑफ लो जा सकता है। तो ये जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक, या फिर कितनी फॉर्म फिलअप की जाती है सीसीए कैंडिडेट के द्वारा किस जोन में, उसके हिसाब से आपका कट ऑफ जो है वो डिसाइड किया जा सकता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन अभी अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं है सीसीए कैंडिडेट का। और जैसा अभी रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नोटिस पब्लिश किया गया है, अभी मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ कि जिस कैंडिडेट ने अगर फॉर्म, अब जब से उनका फॉर्म अप्लाई हो रहा है रेलवे ग्रुप डी का, अगर उस टाइम तक उन्होंने एग्ज़ाम भी दे दिया है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये सीसीए कैंडिडेट का कट ऑफ बढ़ाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि अगर इसमें से 500 हज़ार बच्चे ही ऐसे हैं जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है और वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं रेलवे ग्रुप डी में, तो ये सीसीए कैंडिडेट का निश्चित रूप से कट ऑफ बढ़ाने वाला है। क्योंकि आपको पता है सीसीए में जो है सिर्फ एग्ज़ाम ही है, आपका पीटी कुछ है नहीं, तो वहाँ से भी निकलना मुश्किल है छात्रों का। सिर्फ आपका एग्ज़ाम बेसिस पे ही आपका कट ऑफ बनना है। इससे पहले क्या होता था सीसीए कैंडिडेट के साथ या किसी भी कैंडिडेट के साथ कि जब भी फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन रेलवे बोर्ड ने अभी क्या किया है कि अगर आपने एग्ज़ाम भी दे दिया है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इससे निश्चित तौर पे सीसीए कैंडिडेट की कुछ संख्या बढ़ेगी, ज़्यादा संख्या तो नहीं बढ़ेगी लेकिन कुछ ही संख्या बढ़ेगी, तो वो आपका कट ऑफ निश्चित रूप से इंक्रीज करेगा। इसलिए आप लोग अभी कट ऑफ के चक्कर में नहीं पड़े, अपना प्रिपरेशन को बूस्ट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं उसको लाने का कोशिश करें। एक बार एग्ज़ाम हो जाए और फिर पता हो जाए कि सीसीए कैंडिडेट का कितना फॉर्म फिलअप हुआ है किस जोन में, तो उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ का एक अनुमान बता सकता हूं। लेकिन अभी कट ऑफ का अनुमान बताना अब पॉसिबल नहीं है। अभी मैं आपको वो नोटिस भी दिखाता हूं जो रेलवे बोर्ड की तरफ से लाया गया है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, ऐसा नहीं कि किसी की तरफ से दिया गया। देखिए आपका ये नोटिस है जो सीसीए कैंडिडेट के लिए आया है। यहाँ आप देखेंगे ये आपको चेन्नई के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये आपका इंग्लिश में नोटिस है। अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो नीचे भी हिंदी में दिया गया है, जिसको पढ़ के अच्छे से हम लोगों को समझ आएगा। तो चलिए हम लोग हिंदी में इस नोटिस को पढ़ते हैं कि सीसीए कैंडिडेट के लिए इस नोटिस में क्या आया है। यहाँ आप देखेंगे भारत सरकार रेल मंत्रालय रेल भर्ती बोर्ड आरआरबी और सूचना दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे कि लिखा गया है रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस सीसीए जिसको बोलते हैं हम लोग की आवेदन प्रक्रिया और पात्रता के संबंध में CN संख्या 8/2024 आपका जो रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसीज आया है उसके लिए बोला जा रहा है के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं। ऐसे उम्मीदवारों को ध्यान में निम्नलिखित बातें लाई जाती है। ये जो है आपके लिए नई बातें लाई गई है। हम लोग चलिए इसको पढ़ के समझते हैं। इसको जब आप नीचे आएंगे तो फिर देखेंगे यहाँ पे कि रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित किसी भी ट्रेड के कोर्स पूर्ण करने वाले एक्ट अप्रेंटिस सीसीए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ट्रेड से
सीसीए किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखेंगे आप दिया है रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित, ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी प्राइवेट से भी किसी भी कंपनी से जाके कर सकते हैं, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। जो आपको रिजर्वेशन चाहिए उसके लिए तो आपको रेलवे प्रतिष्ठानों से अगर आपने किया है सीसीए तो फिर आप एलिजिबल हैं 20% का रिजर्वेशन लेने के लिए। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे सीसीए जिन्होंने रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, देखिए यहाँ भी क्लियर दे दिया गया है, सीसीए जिन्होंने रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिनके पास एनसीवीटी द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र एनएसी है, केवल वे ही पात्र हैं। एनसीवीटी के अलावा किसी अन्य बोर्ड संस्थान संगठन द्वारा जारी प्रमाण पत्र वाले सीसीए पात्र नहीं हैं। मतलब आपको रेलवे से ही आपको सीसीए करना है। यहाँ पे ये क्लियर रूप से दिया गया है कि आपको जो प्रशिक्षण होता है वो रेलवे से ही प्राप्त करना है, ये नहीं कि आप प्राइवेट से कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो हम लोगों का मेन है ये थर्ड पॉइंट है, यहाँ आप देखेंगे तीसरा पॉइंट में रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित सीसीए जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और जिनके पास एनसीवीटी द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र एनएसी है, उन्हें प्रशिक्षण की अवधि प्रमाण पत्र का विवरण और अंक ऑनलाइन आवेदन में भी सावधानीपूर्वक भरने चाहिए। आपका जो भी आपका डिटेल है उसको आप सावधानी से भरें, ऐसा नहीं कि कुछ भी गलती भरें। आपका जो प्रमाण पत्र में जो भी डिटेल है या फिर आपका अंक जो भी है उसको एकदम सावधानीपूर्वक भरें। और दिया गया है जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात 22/2/2025 से पहले, कहने का मतलब 23 से आपका जो है वो स्टार्ट हुआ था फॉर्म भरना, अगर आप 22/2/2025 से पहले एनसीवीटी परीक्षा दी है लेकिन जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है उन्हें ऑनलाइन आवेदन में अंतिम परीक्षा की तिथि भरनी चाहिए। अगर आपका 22/2/2025 तक एग्ज़ाम हो गया है, अगर आपका जो मार्कशीट होता है या प्रमाण पत्र होता है वो नहीं मिला है तो आप फिर भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको फॉर्म भरने में क्या करना है कि आपका एग्ज़ाम जिस डेट को हुआ है उस डेट को फॉर्म फिलअप कर देना है। आपका एग्ज़ाम जो है वो 22/2/2025 से पहले जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। इससे पहले क्या होता था कि अगर आपका मार्कशीट नहीं आता था तब तक आप फॉर्म नहीं भर सकते थे। जब से फॉर्म भरना स्टार्ट होता है उससे पहले आपका मार्कशीट आ जाना चाहिए था। लेकिन इस बार जो चेंजिंग किया गया है कि अगर आपने फॉर्म भरने से पहले सिर्फ एग्ज़ाम दे दिया है, अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो आप उसमें एलिजिबल हो जाएंगे 20% रिजर्वेशन के लिए। अगर आपका रिजल्ट में फेल होता है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें यह बोला गया कि अगर आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसमें फॉर्म भरने के टाइम में आपको बस उसमें ये दिखा देना है कि आपने एग्ज़ाम कब दिया था। और ये देखेंगे यहाँ पे जो आपका ये डेट है 3/2 के डेट में ये नोटिस पब्लिश किया गया है अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड। और जो है यही सेम नोटिस जो है इधर इंग्लिश में भी दिया गया है। आपको जिस भी लैंग्वेज में समझ आए आप उस लैंग्वेज में इसको पढ़ सकते हैं। सेम नोटिस है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ भी देखेंगे सारा चीज़ दिया गया है। और डेट अगर इसका देखेंगे आप तो ये 3/2 के डेट में आप चेन्नई के ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपने नोटिस भी पढ़ लिया रेलवे बोर्ड की तरफ से जो सीसीए कैंडिडेट का आया था। मैंने सारा जानकारी दे दिया कट ऑफ के ऊपर भी जो सीसीए कैंडिडेट का था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।